नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। सफलता किसी के गुलाम नहीं है। इसे हासिल करने के लिए कोई खास मजहब, जाति, जेंडर, हाइट, कंप्लेक्शन किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ना ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल हो सकता है। ये तो बस उन 650 इंग्रेडिएंट्स का एक मिक्सचर है जिसका जिक्र हम अक्सर करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एक्सप्लेन करूंगा, परिवार की खुशी, द फैमिली हैप्पीनेस। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि अगर घर में खुशी है तो ही बाहर खुशी प्राप्त हो सकती है। बहुत बार आपको आपके आसपास कुछ एक फैमिलीज ज्यादा खुश दिखती होंगी, ज्यादा बॉन्डिंग, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। और आपने यह भी देखा होगा कि ऐसी फैमिलीज ज्यादा सक्सेसफुल भी होती हैं। वो चाहे पैसे की बात हो, या फिर अच्छी सेहत की बात हो, या फिर समाज में इज्जत की बात हो, या फिर बच्चों की एकेडमिक्स, यहां तक कि उस फैमिली के मेंबर्स की एवरेज एज। मैंने ऐसी 30 फैमिलीज को स्टडी किया है, उन पर रिसर्च की है। मुझे उनको स्टडी करने में कई साल लग गए और आपको केवल 1 घंटे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ पॉइंट्स काम आएंगे, कुछ शायद नहीं काम आएंगे, लेकिन मेरी गुजारिश है कि पूरी वीडियो जरूर देख लेना। हो सकता है कि लास्ट वाले पॉइंट्स में ही आपके लिए कुछ रेलेवेंट मिल जाए। मैं अपने कई वर्षों की मेहनत, कई वर्षों की रिसर्च आपको कुछ मिनट्स में दे रहा हूं, और वो भी फ्री। प्लीज इसको शेयर जरूर करना। आपको अच्छी लगे या ना, आपके काम की बातें हो या ना, हो सकता है किसी और की जिंदगी में ये खुशी भर दे, किसी और के परिवार में ये खुशी भर दे। हाँ, इस वीडियो के बदले में इसको लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, और इसके ऊपर एक अच्छा कमेंट भी कर देना। अगर अच्छी ना लगे तो मुझे मेल कर देना, और अगर अच्छी लगे तो लोगों को मेल कर देना। तो शुरू करें। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त और साथ में सांडू भी, रुपिंदर सिंह चट्ठा, RS चट्ठा, एक कमाल की पर्सनैलिटी है। उनको जब भी मिलता हूं वो बस हंसते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। और एग्जैक्टली सेम आदत मेरे बड़े सांडू मिस्टर तेजपाल सिंह चावला की भी है। मिलते ही एक जोर की जप्फी देते हैं, एक टाइट हग। एक अलग से मिलने का मजा आता है उन्हें। एक बार मैं चट्ठा जी के घर गया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक मुझे कस के जोर से एक जप्फी दी। हम अंदर एंटर किए ही थे कि उसी समय फिर दोबारा डोरबेल हुई और दरवाजा खुला। इस बार दीदी थे, यानी पिंकी की बड़ी बहन मिसेस हरजिंदर चट्ठा, और साथ में उनका बेटा रसमीत, पिंकी का नेफ्यू, द फेमस पंजाबी सिंगर। चट्ठा जी फिर दरवाजे के नजदीक गए, दीदी को एक जोर से हग दी, देन रसमीत को देखा और उसे भी जोर की जप्फी दी। उनके मिलने के अंदाज से मैं समझ गया कि दीदी एंड रसमीत चट्ठा साहब को बहुत दिनों के बाद ही मिले होंगे। मैंने पूछा, दीदी कहीं आउट ऑफ स्टेशन थी? तो चट्ठा साहब बीच में बोले, नहीं तो। मैंने कहा, मुझे तो ऐसे ही लगा। तो उन्होंने बताया कि वो अभी अभी मॉर्निंग वॉक से वापस आई हैं। मैं हैरान था। मैंने फिर पूछा कि आप लोग लास्ट कब मिले हो? तो चट्ठा जी कहने लगे, 1 घंटा पहले, यानी इनके मॉर्निंग वॉक जाने से पहले। तो मैंने पूछा, रसमीत को भी? तो वो बोले, यस, रसमीत भी 1 घंटा पहले ही मिला था। यहां आप समझ रहे हैं ना, उनके मिलने का अंदाज कुछ और ही बता रहा था। शायद इसीलिए हम चट्ठा जी को अपना आइडियल मानते हैं। तो इस फैमिली नंबर 1 से मैंने ये छोटा सा जेस्चर सीखा। जब भी मिलो, गर्म जोशी से मिलो, एंथुजियास्टिकली मिलो, पूरी जील, पूरी एनर्जी, पूरा शौक। मैंने उसी समय इस बात पर एक वीडियो बनाने की सोच ली। इसके बाद मैंने और रिसर्च की, और जिन फैमिलीज को मैं हैप्पी फैमिलीज मानता था,
सक्सेसफुल फैमिलीज मानता था, उनको स्टडी किया और ऐसी 29 और फैमिलीज की एक एक अच्छी आदत आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो परिवार की खुशी के लिए पहली अच्छी आदत आपने समझ ली। परिवार के मेंबर्स को जब भी मिलो, वार्मली, गर्मजोशी से, एंथुजियास्टिकली, जितनी बार घर से बाहर निकलो ऐसे ही स्टाइल से बड़ों के पैर छूते हुए और छोटों को गले लगाकर, और जितनी बार घर में वापस आओ फिर इसी अंदाज से। तो ये थी फैमिली नंबर 1 एंड नाउ फैमिली नंबर 2। बाकी की फैमिलीज का, उनकी प्रिवेसी का ध्यान रखते हुए उनके मैं नाम नहीं लूंगा। दूसरी फैमिली की हैप्पीनेस का सीक्रेट, राज केवल एक ही वर्ड में छिपा था, टॉलरेट, बर्दाश्त। मैंने उस फैमिली में पाया कि उस फैमिली का हर मेंबर एक ही शब्द को अपना गुरु मंत्र मानता है। दूसरे की बात को टॉलरेट करो, दूसरे की आदत को टॉलरेट करो, दूसरे के एक्शन को टॉलरेट करो। ये आदत आपको सुखी रखेगी और यही आदत आपको घर से बाहर भी सुखी रखेगी। बर्दाश्त करने का मादा कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं मांगता है, बस छोटी सी थोड़ी सी ईगो को काटना होता है, मैं को हम के बाद रखना होता है। मैं सबको जानता हूं, मैं सही हूं, इन बातों को दरकिनार करना होता है, थोड़ा सा झुकना होता है, थोड़ी सी मूंछ नीची करनी होती है। बहस को जीत लिया लेकिन रिश्ते में कड़वाहट आ गई तो क्या फायदा। अपना पॉइंट रखा जा सकता है डिस्कस करके, ना कि आर्ग्यू करके। फैमिली नंबर 3। बचपन से ही मैंने देखा है कि मेरे मदर खुद भूखी रह जाती थी और हमें पहले सर्व कर देती थी। खुद गर्म धूप में सो जाती थी लेकिन हमें छांव में रखती थी, और सर्दियों में भी ऐसे ही। हमें ठंडी से बचाने के लिए बहुत बार खुद बीमार हो जाती थी। शादी के बाद मेरी वाइफ पिंकी कुछ ऐसा ही करने लगी। शायद इंडियन लेडीज को यही संस्कार मिलते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मुझे लगता था कि मॉम को अपना भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी ग्रेटनेस उनको बीमार करती है, उनकी ग्रेटनेस उनको थकाती है, और इस चीज का एक एडवर्स प्रभाव फैमिली पर भी पड़ता है। तो अचानक मैंने एक दिन नोटिस किया, एरोप्लेन में जब सिक्योरिटी अनाउंसमेंट हुई तो एयर होस्टेस ने बताया कि एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएगा, और उसने ये भी कहा कि दूसरे की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करो। इसका मतलब बहुत क्लियर था कि अगर आप खुद ही सेफ नहीं, अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं, तो दूसरे को सेफ कैसे रख सकते हो, दूसरे को स्वस्थ कैसे रख सकते हो। जाने या अनजाने में हैप्पी फैमिली में ये प्रैक्टिस है। खुद को सही रखो, अपना ध्यान रखो, अपने आप को बीमार ना होने दो, कुर्बानी देते देते फैमिली में कोई परेशानी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखो। फैमिली नंबर 4, एटलीस्ट 1 आवर दिन में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिताओ। ये 1 आवर, ये 1 घंटा छोटे छोटे इंटरवल्स में भी हो सकता है। उनके साथ कॉफी पियो, उनके साथ कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स खेलो, उनके साथ मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करो। मान लो आप टूर पे रहते हैं और डेली 1 आवर आपके लिए फिजिबल नहीं है, तो आप हफ्ते में केवल एक ही दिन आते हो, तो आप इस एवरेज को मेंटेन कर सकते हो, यानी 1 आवर डेली, 7 आवर्स अ वीक। एक ही दिन में 7 आवर्स को क्लब करके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिता सकते हो। मूवी देखी जा सकती है, थिएटर जाया जा सकता है, पिकनिक पे जाया जा सकता है, घर से बाहर खाना खाया जा सकता है। ये 1 आवर अ डे प्योर होने चाहिए, एक्सक्लूसिव उनके साथ। इसमें घर के काम में हाथ बटाना नहीं गिना जाएगा। कोई बिजनेस डिस्कशन या वर्क प्लेस की कोई डिस्कशन भी इस फैमिली टाइम से बाहर है। सोना, टीवी देखना, लंच, डिनर,
वो सब भी इस 1 आवर का पार्ट नहीं होना चाहिए। मुझे अक्सर कहा जाता है कि घर से बाहर खाना खाना पैसों की बर्बादी। उतने पैसों में तो अपने घर बहुत कुछ खाया जा सकता है, बट मैं एज ए लाइफ कोच इस बात को नहीं मानता हूं। घर से बाहर खाना खाना मीन्स के आप फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो, आपका दिमाग एक दूसरे के साथ है, आपकी इमोशंस एक दूसरे के साथ हैं। बजट आपका होगा जो बजट आप अफोर्ड करते हो, लेकिन उस बजट को एक्सपेंडिचर ना मान के थ्रोइंग, पैसे को फेंकना मानने में ही बेहतरी है। मान लो आपकी कॉफी पीने की इच्छा है और आपका बजट 500-700 रुपए अलाउ करता है, तो ऐसे केस में आप कोस्टा कॉफी या फिर स्टारबक्स या बरिस्ता पर ही जाओ, और ये मत सोचो कि यही कॉफी 50 रुपए में किसी ढाबे पे पी लेंगे। समझाने की लैंग्वेज में ये 500 रुपए को उड़ाना है, लेकिन रिलेशनशिप की लैंग्वेज में ये 500 रुपया इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही अगर बजट 20 रुपए है तो पानी पूरी खा लो, चाहे हर किसी के हिस्से में एक एक पानी पूरी आए। तो फिर क्या मतलब निकला कि दिन में 1 घंटा कम से कम अपने फैमिली के साथ बिताओ, चाहे पार्ट्स में और चाहे 7 आवर्स हफ्ते में एक ही दिन। फैमिली हैप्पीनेस बढ़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी। एक और चीज, जब आप खाली होते हो तो अपने फैमिली मेंबर्स को SMS करते हो या व्हाट्सएप करते हो, मिसिंग यू, लेकिन मजा तब आता है जब आप बिजी हो और यही मैसेज भेजते हो। वेला बंदा तो हर किसी को याद कर ही लेता है, मजा तब है अगर काम में याद आती है तो। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे लगता है आप मुझे सुनते कम हो और विश्लेषण ज्यादा करते हो। इस पर लंबी डिस्कशन भी करेंगे। फिलहाल वर्क प्लेस पर जैसे टॉयलेट जाना जरूरी है, जैसे पानी पीना जरूरी है, ऐसे कुछ सेकंड्स निकालकर अपने फैमिली मेंबर्स को व्हाट्सएप या SMS कर दो, मिसिंग यू। फैमिली नंबर 5 से सीखा कि अपनी फैमिली में एक गेम खेलो। हर फैमिली मेंबर की बैक पर एक बड़ा पेपर स्टिक कर दो। हर एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर की पीठ पर लगे पेपर के ऊपर मिनिमम कम से कम 2 अच्छी आदतें लिखेगा। अगर 5 लोगों की फैमिली है तो हर फैमिली मेंबर की कम से कम 10 अच्छी आदतें बाहर आ जाएंगी। और अगर हस्बैंड वाइफ ये गेम खेल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की कम से कम 10 अच्छी आदतें सोचेगा एंड लिखेगा। फिर इस पेपर को वार्डरोब के अंदर की तरफ पेस्ट कर लो, इसको रोज पढ़ो और एक दूसरे को अप्रिशिएट करो। अपने फैमिली मेंबर्स की अच्छी आदतों को उनकी एब्सेंस में भी अप्रिशिएट करो। फैमिली नंबर 6, दिन में कम से कम एक बार एक मील फैमिली के साथ इकट्ठे करो, प्रेफरेबली डिनर। और खाने के समय पॉलिटिक्स, क्रिकेट, टीवी सीरियल्स, न्यूज कुछ भी डिस्कस नहीं करो, बल्कि एक दूसरे की प्लेट की ओर देखो, उनको डिश ऑफर करो, उनकी पसंद को ऑब्जर्व करो। कोई कम खा रहा है तो क्यों, कोई स्लो खा रहा है तो क्यों, कोई फास्ट खा रहा है तो क्यों, और कोई नहीं खा रहा तो क्यों। इंग्लिश में प्रोवर्ब है, फैमिलीज ईट टुगेदर स्टे टुगेदर। जो परिवार इकट्ठे खाते हैं वो इकट्ठे ही रहते हैं। फैमिली डिनर्स इकट्ठे करने के अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। हाँ, कभी कभी क्रेजी डिनर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटों एंड कटोरियों की जगह एक दिन पतीलों एंड कढ़ाइयों में खाया जाए। स्पून्स की जगह कड़छियों का यूज हो। गुलाब जामुन अचार के साथ खाया जाए, एटसेट्रा। फैमिली नंबर 7 सिखाती है कि जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वो खुद करो। मैंने अक्सर पेरेंट्स को शिकायत करते सुना है कि उनके बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, और इसका ज्यादातर कारण है कि पेरेंट्स खुद टीवी ज्यादा देखते हैं। खुद टीवी देखना छोड़ दो, बच्चे टीवी देखना छोड़ देंगे। मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप 2 घंटे टीवी देखते हो तो आपके बच्चे 6 घंटे टीवी देखेंगे।
और अगर आप 1 घंटा टीवी कम कर देते हो तो आपके बच्चे 3 घंटे टीवी बंद कर देंगे। अगर आप ट्रैंकुलाइजर्स खाते हो तो आपके बच्चे शराब पिएंगे। अगर आप पान मसाला खाते हो तो आपके बच्चे तंबाकू खाएंगे। अगर आप अपनी कमीज का एक बटन खोल के चलते हो तो आपके बच्चे अपनी कमीज का 2 बटन खोल के चलेंगे। अगर आप 1 घंटा लेट उठते हो तो आपके बच्चे 2 घंटे लेट उठना प्रेफर करेंगे। कुल मिला के मैंने इस फैमिली नंबर 7 में ऑब्जर्व किया कि पेरेंट्स ने वो सब कुछ छोड़ दिया जो वो अपने बच्चों से छुड़वाना चाहते थे। बच्चों को भी इनकरेज कीजिए कि वो दिन में कुछ समय आपके साथ बिताएं। कैसे? ये मैंने फैमिली नंबर 8 में ऑब्जर्व किया। अपने आप को बच्चों की एज पर महसूस करो और वैसा ही एक्ट करो। उनकी उम्र पे जाके डिस्कशन करो। टेक्नोलॉजी, बाइक्स, मूवीज, उनको समझो। अपने बारे में बोलने की जगह उनके बारे में पूछो। उनकी नीड्स, कंसर्न्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी एक्सपेक्टेशंस को जानो। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा क्या बनना चाहते हो। अधिकतर पेरेंट्स से मैंने यही सुना है कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, इंजीनियर बनाना चाहता हूं, एडवोकेट बनाना चाहता हूं, पायलट बनाना चाहता हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहता हूं, पता नहीं क्या क्या। जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है उसी में ज्यादा कामयाब होंगे। फैमिली नंबर 8 में मैंने देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस करते हैं जिनसे उनके बच्चों की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस का पता चल सके। वो आपके अलावा अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से भी तो मिलते हैं और उनका भी तो इन्फ्लुएंस होता है इनके ऊपर। अगर वो आपके रास्ते पे नहीं चलना चाहते तो जिस रास्ते पे वो चलना चाहते हैं वहां पर उन्हें एनकरेज करो। अगर वो रिक्शा भी चलाना चाहते हैं तब भी उन्हें एनकरेज करो, क्योंकि बच्चे जहां खुश होंगे वही कामयाब होंगे। और आपको भी क्या चाहिए एज ए पेरेंट्स? बच्चों की खुशी एंड कामयाबी, है ना? फैमिली नंबर 9 में मैंने देखा कि उस फैमिली में सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उसका कारण है कि वो सब एक दूसरे मेंबर की प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। एक दूसरे के फोन को ओवरहियर नहीं किया जाता। एक दूसरे के रूम में बिना वजह एंटर नहीं किया जाता। और अगर रूम डोर बंद हो तो बिना नॉक करने के नहीं जाया जाता। उनकी एक बात को मैं पूरी तरह समझ तो नहीं पाया हूं, लेकिन मुझे उसमें बहुत ज्यादा दम दिखाई देता है। उस फैमिली के सभी लोग फेसबुक पे तो हैं, बट एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं हैं। शायद एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने का ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है। फैमिली नंबर 10 में मुझे एक अलग सा खुशनुमा माहौल देखने को मिला। मैं उनके बहुत करीब गया, लेकिन उनकी खुशी का राज समझने के लिए मुझे कई महीने लग गए और अल्टीमेटली मैं जान गया। लेकिन अब ये राज नहीं रहने वाला, क्योंकि आपको भी तो बताने जा रहा हूं। उस फैमिली में एक दूसरे को कुछ इस तरह से कुछ करते हुए देखा जाता है, पकड़ा जाता है, जहां पर उनकी तारीफ हो सके और उसी समय उसकी तारीफ कर दी जाती है। एक दूसरे में कंपटीशन टाइप का है एक दूसरे की तारीफ करने का। वेरी सिंपल, चाय अच्छी बनी, अफसर पकड़ा, तारीफ कर दी। शूज पॉलिश देखे, अफसर पकड़ा, तारीफ कर दी। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है। 100 के करीब कार्ड के टुकड़े बना के हर फैमिली मेंबर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मान लो 4 मेंबर्स हो और हर किसी को 25-25 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जब भी कोई किसी को अप्रिशिएट करे तो अप्रिशिएट होने वाला अप्रिशिएट करने वाले को एक कार्ड का पीस दे दे और रात को सोने से पहले सभी कार्ड पीस काउंट कर लिए जाएं, किसके पास कितने हैं, और जिसके पास सबसे ज्यादा कार्ड पीसेस वो विनर ऑफ द डे। कैसा लगा? एक आइडिया है, ट्राई कर लो। अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो आपका क्या गया। फैमिली नंबर 11 में मैंने ऑब्जर्व किया कि उस फैमिली के सभी मेंबर्स एक दूसरे का नाम लेकर ओवर टू सो एंड सो, ओवर टू सो एंड सो बोलते रहते थे।
फॉर एग्जाम्पल, ओवर टू रवि, ओवर टू संजय, ओवर टू मॉम, ओवर टू दादी, ओवर टू अंकल। ये कुछ अजीब सा था, लेकिन उस फैमिली में अंडरस्टैंडिंग का लेवल बियॉन्ड एनी कंपैरिजन। ऑलवेज चीयरफुल, स्ट्रेस फ्री, ओवर टू दिस, ओवर टू दैट। ये सब क्या था? सिंपली वो एक दूसरे को बोलने का, एक्सप्रेस करने का चांस देते थे। अपनी बात कही, फिर बोलने का चांस दूसरे को पास कर दिया। दूसरा अपनी बात रखता था और उसके बाद तीसरे को वो चांस पास कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, आज डिनर में क्या खाया जाए? वाइफ ने कहा आज मटर पनीर बनाएं, क्योंकि मटर पनीर बनाए बहुत दिन हो गए हैं। ओवर टू संजय, संजय उसका हस्बैंड है। संजय बोला पनीर तो ठीक है, लेकिन पनीर की भुर्जी ना खाई जाए। ओवर टू बीजी, उनकी मदर, द ग्रेट ओल्ड लेडी, बिना कुछ बोलने के ही पास कर दिया। ओवर टू शेरी, उनकी ग्रैंड डॉटर। शेरी 3rd स्टैंडर्ड में है, बोलने लगी मैंने पनीर नहीं खाना, मैंने तो मैगी खानी है। ओवर टू ममा, अब बॉल दोबारा मॉम के कोर्ट में चला गया। ओके बेबी, तेरे लिए मैगी, मैं भी मैगी खाऊंगी, बहुत देर से नहीं खाई। ओवर टू संजय, अब संजय बोला मेरे लिए भी मैगी ही बना दो। ओवर टू बीजी, बीजी अगेन द ओल्ड ग्रेट लेडी, बेटा मैं तो मैगी खाऊंगी नहीं, मेरे लिए थोड़े से चावल बना देना, थोड़ा सा जीरा भी डाल देना, हल्का सा प्याज भी डाल देना, अदरक ना डालना, आगे बहुत सी गर्मी हो चुकी है। और ऐसे मैच खत्म, हर कोई विनर। ये सुनने में तो एक मजाक सा लगता है, लेकिन फैमिली हैप्पीनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप बोलो, ओवर टू यू। इंपॉर्टेंट, जब कोई अपनी बात रख रहा हो तो केवल उसकी बात पर फोकस करो, ना कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस एक्सप्रेशन, उसकी टोन ऑफ वॉइस। धीरे बोल, सब बहरे नहीं है। तू पैर क्यों हिला रही है? तू पहले अपने बाल संवार ले, बाद में बात कर लेना। प्लीज फॉर हेवन सेक ऐसी चुभवी भाषा का उपयोग नहीं किया करो। फैमिली नंबर 12 का मैंने नाम डाला हुआ है जोक फैमिली। वहां पर सभी मेंबर्स जोक सुनाने में बहुत खुश होते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, जोक आ ही जाता है। सेंस ऑफ ह्यूमर जनरली लोगों में नहीं होता है जितना उस फैमिली में है। लेकिन जो बात शेयर करने वाली है, मैंने कभी भी उस फैमिली में एक दूसरे के ऊपर किसी को जोक मारते नहीं सुना। कभी हस्बैंड ने वाइफ पर जोक नहीं मारा, जो अक्सर फैमिलीज में हो जाता है। कभी बड़े भाई ने छोटे भाई पर जोक नहीं मारा। वो एक दूसरे के साथ हंसते थे, एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं हंसते थे। तो सेंट्रल आइडिया क्या निकला कि फैमिली में सबके साथ हंसो, उनको हंसाओ, लेकिन उनके ऊपर नहीं हंसो। फैमिली नंबर 13 में मैंने एक दूसरे को एक दूसरे के हिस्से का काम करते हुए देखा है। हस्बैंड वाइफ का काम कर रहा है, बच्चे बड़ों का, बड़े बच्चों का। अजीब सा सीन था। हस्बैंड अक्सर वाइफ को बोल देता है कि डार्लिंग आज मैं चपाती बनाता हूं, और बहुत बार उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के लैपटॉप को क्लीन कर रही होती है। मैंने भी अपनी फैमिली में इसको ट्राई किया। हम शाम को 6 बजे अक्सर इवनिंग टी पीते हैं, मैं, पिंकी एंड माय मॉम। एंड अक्सर शाम की चाय मैं ही बनाता हूं। वैसे मेरी चाय बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर तक उसकी खुशबू जा चुकी है। कभी मौका मिला तो आपकी सेवा में, खिदमत में पेश करूंगा। एनीवेज, कुछ दिन पहले मैं टूथ पेन के कारण चाय नहीं पीना चाहता था, बट मैंने बिना पूछे 2 कप बना दिए, मॉम के लिए एंड पिंकी के लिए। मम्मी का और पिंकी का फेस एक्सप्रेशन देखने वाला था। 3 वर्ड्स मैंने सुने, बाकी तो फीलिंग्स थी। मजा आ गया। फैमिली नंबर 14, अपनी फैमिली में
अपने पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ एंड बच्चों के साथ सब कुछ शेयर करना। अगर बाजार में पानी पूरी भी खाई है तो घर में एक दूसरे को बता देना। बहुत बॉन्डिंग देखी है मैंने उस फैमिली में। यह शिकायत मत करना कि आपके फैमिली मेंबर्स आपसे कुछ छिपाते हैं, आप खुद ऐसे हो। मुझे वो याद है, 2 भाई बहन, छोटी उम्र, खेलने की उम्र। भाई अपनी बहन को कहता है कि अगर तू मुझे अपने सारे क्रेयॉन्स दे दे तो मैं अपनी सारी चॉकलेट्स तुझे दे दूंगा। बहन मान गई और खुशी खुशी सारे क्रेयॉन्स उसने अपने भाई को दे दिए। लेकिन भाई थोड़ा सा चालाक था। चॉकलेट्स देते समय थोड़ी सी चॉकलेट्स अपने लिए छिपा ली। अब रात को भाई को नींद नहीं आ रही है कि पता नहीं उसकी बहन ने सारे क्रेयॉन्स दिए हैं या कुछ छिपा लिए हैं, जबकि बहन गहरी नींद सो रही है ये सोचकर कि उसका भाई सारी की सारी चॉकलेट्स उसे दे चुका है। आपको अपने मन का चोर डिस्टर्ब करता है, अपना पार्ट सही से प्ले करो, सब सही होगा। फैमिली नंबर 15 में इवनिंग का सीन बहुत मजेदार मिला। हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है, वाइफ भी वर्किंग है और अभी अभी पहुंची है। मासा एंड बापूसा पहले से ही घर में थे और बच्चे स्कूल कॉलेज से अभी अभी आए हैं और छोटे बच्चे वो खेल कर आए हैं। उस फैमिली में रूटीन है कि उस समय हर कोई ड्राइंग रूम में ही बैठ जाता है। एक से उनके स्कूल और कॉलेज के बारे में पूछा जाता है और ऑफिस वालों से उनके ऑफिस के बारे में जाना जाता है। बुजुर्गों से उनकी सेहत और टेलीविजन पर क्या नया है वो पूछा जाता है। यह सिलसिला कोई 15 या 20 मिनट का ही होता है और उसी दौरान चाय पीने वाले चाय पीते हैं और दूध पीने वाले दूध। ये 15-20 मिनट्स उनकी फैमिली में रिलेशनशिप पर फेविकोल का काम करते हैं। अगर हस्बैंड अपने ऑफिस से आकर सीधा बेडरूम में घुस जाए और एक ड्रिंक ले, बच्चे अपने अपने बेडरूम में चले जाएं, बुजुर्ग अपने रूम में टीवी लगा के बैठे रहें, तब सोचो खुशी, हैप्पीनेस किसके साथ बैठेगी। मैंने इस फैमिली से इंस्पायर होके अपना किचन भी इस तरह से बनवाया है कि अगर कोई चाय भी बना रहा हो तो बाकी लोगों के साथ बात कर सके। हम मिडिल क्लास फैमिलीज में ज्यादातर काम तो घर की मदर्स, डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉज ने तो करना होता है। वो पार्ट ऑफ डिस्कशन रहे, हर किसी के साथ इन्वॉल्व रहें। ऐसा किचन इन बातों को सपोर्ट करता है। आप देखना चाहेंगे? देखिए। फैमिली नंबर 16 में मैंने 2 खास बातें ऑब्जर्व की हैं। 1, पुट कपल बिफोर अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड पुट फैमिली बिफोर फ्रेंड्स। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में धीरे धीरे प्यार कम हो जाता है। ये स्टेटमेंट झूठी है। प्यार कम नहीं होता है, बल्कि उस प्यार के और दावेदार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बच्चों को बच्चों के हिस्से का ही प्यार दीजिए, अपने लाइफ पार्टनर के हिस्से का प्यार डिवाइड नहीं कीजिए। ऐसे ही पेरेंट्स को उनके हिस्से का प्यार कीजिए। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड किसी दूसरे के कंधे पर
अपना सिर कैसे रख सकते हैं। आप बच्चों में इतना ना उलझ जाएं कि आपके लाइफ पार्टनर इग्नोर्ड फील करना शुरू कर दें। सो आपका कपल फैमिली से पहले होना चाहिए, और जब बात होती है फ्रेंड्स की तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स से पहले होनी चाहिए। जब आपके फैमिली मेंबर्स इग्नोर्ड फील करते हैं, बोर्ड फील करते हैं, तो वो खुशी की तलाश में घर से बाहर, फैमिली से बाहर झांकते हैं, और ऐसा ट्रेंड फैमिली के लिए बहुत खतरनाक है। फैमिली को उनका ड्यू शेयर ऑफ प्यार, टाइम देने के बाद ही अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन कीजिए। आप फैमिली के साथ डिनर ले रहे हो और साथ में अपने एक फ्रेंड को भी इनवाइट कर लेते हो, कभी कभी तो सही है, लेकिन लॉन्ग रन में रेगुलर फीचर शायद आपको पे नहीं करेगा। सो प्रायोरिटाइज फर्स्ट योर स्पाउस इफ यू आर मैरिड, देन योर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, देन योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड देन योर फ्रेंड्स। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, दो अलग अलग गेस्ट को एक ही टाइम पे इनवाइट नहीं कीजिए, अदर देन एनी फंक्शन और एनी इवेंट। फॉर एग्जाम्पल योर कजन एंड योर सिस्टर इन लॉ, फॉर एग्जाम्पल योर अंकल एंड योर नेबर। समझ गए ना। फैमिली नंबर 17 में हॉबीज एंड इंटरेस्ट को इस तरह से कल्टीवेट किया गया है कि वो कॉमन टेस्ट की हो। काम पे जाने वाले फैमिली मेंबर्स, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, सबको फैमिली की कॉमन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है। मैंने बहुत सी फैमिलीज में देखा है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सुबह के निकले हुए रात को वापस आते हैं। स्कूल तो अटेंड करना ही है, और उसके बाद हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग क्लासेस, डिबेट क्लासेस, स्केटिंग एंड ऐसी और भी एक्टिविटीज, यानी नंबर ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर द स्कूल। ऐसे बच्चे फैमिली के साथ ग्रो नहीं कर पाते, उनको रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ऐसे बच्चे बड़े होकर लोगों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फैमिली की खुशी के लिए बाहर की एक्टिविटीज को थोड़ा सा कम करके फैमिली एक्टिविटीज को थोड़ा सा पुश करो। सपोज हॉर्स राइडिंग नहीं भी सीख पाए, लेकिन फैमिली में बॉन्डिंग ज्यादा हो गई, तो ग्रोथ एंड हैप्पीनेस बढ़ेगी। फैमिली नंबर 18 में मैंने देखा कि वो सो कॉल्ड पुराने ख्यालों के हैं, ऑर्थोडॉक्स, पुराने रीति रिवाज, वही रिचुअल्स, लेकिन मैंने उस फैमिली को हमेशा खुश देखा। 26 जनवरी, 15 अगस्त को नेशनल फ्लैग होस्ट करना, होली, पोंगल, ईद, क्रिसमस, छठ पूजा, गणेश पूजा, दिवाली, बैसाखी, यानी हर फेस्टिवल को फैमिली में सेलिब्रेट करना। अब जैसे मेरे लिए रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसलिए हमने अपने मॉडर्न रिचुअल्स बना लिए हैं, जैसे फेसबुक पूजा, यूट्यूब एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, व्हाट्सएप पिकनिक एटसेट्रा। बात तो फैमिली की खुशी को बढ़ाने की है, बाकी तो सब बहाने हैं। हैप्पी फैमिली नंबर 19 में सभी मेंबर्स को एक अलग सी आदत है। फादर्स डे, मदर्स डे, सन डे, डॉटर डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, यानी और उनके साथ में वेडिंग एनिवर्सरीज, उनके डेट ऑफ बर्थ एंड अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की एक लिस्ट बना के उसको A4 साइज के स्टिकिंग पेपर पे प्रिंट आउट निकालकर और कॉमन रूम में पेस्ट करने की, ताकि आते जाते सबको वो लिस्ट दिखाई देती रहे। और इस लिस्ट को याहू एंड जीमेल अकाउंट में भी सेव कर दिया गया है, कहीं भी कभी भी रिट्रीव किया जा सकता है। इवन मेरी फैमिली में भी पिंकी इन बातों पर बहुत पर्टिकुलर है। एक तो उसकी मेमोरी बहुत तेज है, कह सकते हैं कि हम 365 दिन किसी ना किसी बहाने सेलिब्रेट करते ही हैं। आज टीवी खरीदने की एनिवर्सरी, आज के दिन वार्डरोब बनवाई थी, आज वॉशिंग मशीन खरीदी थी, आज पहली बार स्कूटर में पेट्रोल डलवाया था, यहां तक कि बेडशीट की एनिवर्सरी, कपड़ों की एनिवर्सरी।
कमाल हो जाती है यार। सेलिब्रेशंस का मतलब ये नहीं कि हर समय कुछ खाओ पियो खर्चा करो, सिंपल विश करो, खुश हो जाओ बस। फैमिली में बातचीत के समय वॉइस पिच को लो रखो। ये फैमिली नंबर 20 का हैप्पीनेस मंत्रा था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो पूरा ध्यान रखते हैं कि वॉइस के वॉल्यूम को, वॉइस की पिच को लो रखा जाए। ऊंची आवाज में बात करना कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत बार आप मीठा भी बोलते हो ना, तो ऊंची आवाज के कारण बुरा ही लगता है। मोर ओवर आपके पड़ोसी भी तो गलत समझ बैठते हैं। खासकर अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ऊंची आवाज उनके ऊपर एक ऐसा सबकॉन्शियस माइंड पर इंप्रेशन छोड़ जाती है कि उनको एक वॉइस, हाई वॉइस फोबिया हो जाता है। मुझे खुद को ऊंचा बोलने की बहुत आदत थी। इस फैमिली को देखकर मैंने भी लो पिच पे बोलने की प्रैक्टिस शुरू की है। 80% कामयाब हो चुका हूं। मेरे पुराने दोस्तों को तो फोन पर मेरा बोलना याद होगा, पूरी एनर्जी, पूरा एंथ्यू, पूरी जील। लेकिन मेरे परिवार के मेंबर्स का तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है ना, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते? ये डायलॉग मैं अक्सर अपनी फैमिली में सुनता था, लेकिन जब से मैंने उस फैमिली में देखा कि धीरे बोलना फैमिली हैप्पीनेस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो मैंने भी फिर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। आपका वॉल्यूम आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप जो सोचो कि जब आप किसी को मोबाइल पे बात करते हो और वहां से आपको आवाज नहीं आ रही होती, तो आप खुद ऊंचा बोलना शुरू कर देते हो। जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज तो उसकी नहीं आ रही, आपके जोर से बोलने पर उसकी आवाज तेज कैसे हो जाएगी? मैरिड कपल प्लीज, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी कारण अपने बच्चों के सामने नहीं झगड़िए। नेवर 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 एवर। ये बात मैंने हैप्पी फैमिली से नहीं बल्कि अनहैप्पी फैमिली से सीखी। मेरा दोस्त था, बच्चों के सामने झगड़ते थे, बच्चे बिगड़ गए, ड्रग एडिक्ट हो गए, रात को घर देर से आने लगे, और उसके बच्चों के साथ बैठकर मैंने ऑब्जर्व किया कि जब वो बच्चे अपने पेरेंट्स को आपस में झगड़ते हुए देखते हैं ना, तो डिप्रेस हो जाते हैं। सो कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं झगड़ो, और अगर झगड़ा करते हुए आपके बच्चे आपको देख लें तो उसी समय माफी मांग लो, बेटा वी आर वेरी सॉरी, आपने हमें झगड़ते हुए देख लिया, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, सॉर्ट आउट हो चुकी है, डोंट वरी, लेट्स सेलिब्रेट। मेरी एक और नोन फैमिली में केवल कपल के आपस के झगड़े के कारण उनका बेटा सुसाइड कर चुका है। करोड़ों रुपए होंगे उनके पास, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, पर क्या फायदा ऐसी अमीरी का? काश मैं ऐसी वीडियो को पहले बना देता। बेटा गंवाने के बाद वो आपस में सही भी हो चुके हैं। अगर मेरे दोस्तों में किसी ने मेरे से गंदी गंदी गाली सुनी है ना, तो वो यही लोग हैं। मैंने उनको कुत्ता, गधा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा। यार आपको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, बस बर्दाश्त का मादा ही नहीं दिया। फैमिली नंबर 22 में एक अलग सी ऑब्जर्वेशन थी। उस फैमिली के सभी मेंबर्स एक दूसरे को रिगार्ड देने में शायद मेरी जान पहचान वाली जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें सबसे आगे थे। मान लो कोई बच्चा टीन एज में चला गया, किसी की शादी हो गई, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी को दाढ़ी आ गई, किसी ने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, यानी हालात के मुताबिक वो अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स की इमोशंस की कदर करते थे। और उनका एक खास डायलॉग मेरे लिए लाइफ चेंजिंग डायलॉग बन गया। इंसान से प्यार करो, उसकी अच्छी आदतों से नहीं। इंसान की बुरी आदतों से नफरत करो, इंसान से नहीं। एक्सेलेंट। अदरवाइज क्या होता है,
फैमिली में अगर किसी एक मेंबर का शौक जाग आया, मान लो दाढ़ी बढ़ाने का, बाकी फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। मुझे लगता है इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के ऊपर भी आपको एक वीडियो चाहिए, बहुत जल्दी बना के देता हूं। कम्युनिकेशन, बातचीत, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान बहुत बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों को छोटा कर देता है और बहुत बहुत छोटी खुशियों को बड़ा कर देता है। यह बात मेरी ओनली सिस्टर अरुणा, उसकी देन है। व्हाट्सएप पे उसने एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैं और मेरी फैमिली के मेंबर्स और वो और उसकी फैमिली के मेंबर्स ही हैं। हम दो ही ब्रदर सिस्टर हैं और तकरीबन अपनी फैमिली में हर इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के उस ग्रुप में डाल देते हैं। घर में पूड़ी छोले बने, उसकी पिक्चर डाल दी। कोई पूरा दिन नहाया नहीं, उसकी पिक्चर डाल दी। वैसे आप भी करते हो, लेकिन आप केवल अपने दोस्तों में करते हो और हम ब्रदर सिस्टर में एंड हमारे बच्चे अपने कजिन्स में करते हैं। एंड आई नो द बेनिफिट्स, बॉन्डिंग, अपनापन, हैप्पीनेस। थैंक्स अरुणा। मैं जिम कॉर्बेट एक सेमिनार के सिलसिले में गया था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि रात को होटल के बाहर पार्क में एक फैमिली क्रियोके नाइट सेलिब्रेट कर रही थी। कोई म्यूजिक कंपटीशन नहीं, कोई सुरों का टेस्ट नहीं, केवल सेलिब्रेशंस, केवल एंजॉयमेंट, केवल हैप्पीनेस। इस फैमिली की आदत को कॉपी करना, करियोके नाइट्स सेलिब्रेट करके हर कोई गाएगा, नया पुराना। फैमिली बॉन्डिंग एंड हैप्पीनेस की एक उम्दा एग्जांपल मैंने अपनी सोसाइटी में फैमिली नंबर 25 में देखी है। बिजनेस फैमिली है, बिजी, लेडीज किटी पार्टीज में बिजी, बच्चे क्रिकेट के शौकीन, अमीर लोग हैं, घर में सर्वेंट्स, मेड्स, कुक्स सभी लोग हैं। लेकिन उस फैमिली में हर 15 दिन के बाद एक संडे फूड प्रेपरेशन संडे होता है। उस दिन मेड को, सर्वेंट्स को, कुक्स को छुट्टी दे दी जाती है और पूरा परिवार मिलके उस दिन खाना बनाता है। अभी तक आपको लगता होगा कि जब भी मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं, फैमिली हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं, तो केवल मैरिड लोगों की ही बात कर रहा हूं, केवल उनके लिए ही रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है। अगर आज आप छोटे हो, यंग हो, अनमैरिड हो, बच्चे हो, तब भी फैमिली हैप्पीनेस में अपना रोल जरूर अदा करो। आपने भी बाद में अपनी फैमिली ग्रो करवानी है और उस फैमिली की हैप्पीनेस के लिए ये आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। फैमिली नंबर 26, इनकी सोच है कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आपकी खुशियों में और आपके गम में जरूर पार्टिसिपेट करे। जब एक्सटेंडेड फैमिली की बात होती है तो हमेशा दिमाग में कजन्स, अंकल्स, ये लोग ही आते हैं। शायद डिक्शनरी में भी ऐसा ही होगा, लेकिन मेरा अभिप्राय केवल आपके अंकल्स एंड कजन्स ही नहीं है, बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैं। तो इस फैमिली की खुशी का राज कुछ इस तरह से था कि हर 2 वीक्स के बाद, हर 14-15 दिन के बाद ये लोग एक मोहल्ला गेट टुगेदर करते हैं। उस गेट टुगेदर में कोई 13-14 फैमिलीज आती हैं, लेकिन हर फैमिली के हर मेंबर ने आना होता है, बुजुर्ग, मैरिड, अनमैरिड एंड बच्चे भी। ऐसी गेट टुगेदर के मैंने बहुत फायदे देखे हैं। हमें, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को सोसाइटी में मूव करना आता है, एक दूसरे को टॉलरेट करना आ जाता है, एक दूसरे के कल्चर का पता लगता है और इस तरह से हम खुश होने के साथ साथ सोशली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। आपके बच्चे किस एज के हैं? जब आपके दोस्त आपके घर आते हैं तो आपकी इच्छा होती है ना कि आपके बच्चे भी उनसे मिलें और उनको नमस्ते करें, उनको जानें, और आप अपने बच्चों को अपने दोस्तों के सामने परफॉर्म करने के लिए भी कहते हो। आपके इमेज का सवाल है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके दोस्त ये जान लें कि आपके बच्चे कितना कुछ जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चों के भी तो फ्रेंड्स हैं, उन पर भी तो आपके बच्चे इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं? ये फैमिली नंबर 27 की खासियत मैंने देखी है। वो अपने बच्चों के फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं,
उनके लिए डांस पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके लिए मैगी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? फैमिली नंबर 28 में तो कमाल ही हो गया। वो हर वीक छोटे बच्चों की तरह गेम्स खेलते हैं, इवन काइट फ्लाइंग, कंचे, कुछ भी। और ऐसी गेम में उस फैमिली के हर मेंबर को इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। उनकी फैमिली में फ्रीज डांस बहुत पॉपुलर है। लाउड म्यूजिक पे डांस करते हैं और अचानक म्यूजिक बंद कर देते हैं, और जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ हर कोई उसी पोज में फ्रीज हो जाता है, स्टैच्यू हो जाता है। यार क्या समा बनता है, क्या खुशी की लहर बनती है। वो एक और चीज करते हैं, जो फेमस टीवी शो हैं उनकी नकल करते हैं। पिछले दिनों में मैंने देखा कि उनके घर में रजत शर्मा, जो उसकी आपकी अदालत है, वैसा उन्होंने अपने घर में एक शो ऑर्गेनाइज किया। अरे यार करके देखना, क्या बॉन्डिंग बनती है फैमिली में। आपने चलो दिल्ली मूवी देखी है? इस मूवी का हीरो विनय पाठक बात बात पे बोलता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है। कार पंक्चर हो गई, प्लेन डाइवर्ट हो गया, बस मिस हो गई, मोबाइल फोन गिर गया, हर बात पे यही बोलता है, ये कौन सी बड़ी बात है। लारा दत्ता इस फिल्म की हीरोइन है और वो हैरान है कि इसको किसी भी नुकसान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लास्ट में दिखाते हैं कि विनय पाठक की वाइफ कितने ही सालों से कोमा में है, यानी इतनी बड़ी परेशानी के सामने बाकी परेशानियां तो छोटी रह गई ना। मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही एक फैमिली में हर नुकसान होने पर यही बोलते हुए सुना है, ये कौन सी बड़ी बात है। ग्लास टूट गया, ये कौन सी बड़ी बात है। दूध खौल गया, ये कौन सी बड़ी बात है। शर्ट पे केचप गिर गया, ये कौन सी बड़ी बात है। यानी उस फैमिली में इन छोटे छोटे नुकसानों को हंस के टाल दिया जाता है। ये फैमिली नंबर 29 केवल इसलिए हैप्पी है कि वो छोटे छोटे नुकसानों पर एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते नहीं हैं। उनके मुताबिक कई बार बड़े बड़े नुकसान होने पर भी उनके मुंह से यही निकलता है, ये कौन सी बड़ी बात है। उनका एटीट्यूड ही ऐसा बन चुका है। एक बार मेरा लैपटॉप मेरी गाड़ी में से किसी ने निकाल लिया, चोरी हो गया। मुझे उस फैमिली की याद आई। मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे बोला ये कौन सी बड़ी बात है। म्यूजिक ऑन किया और ड्राइव करते करते बठिंडा पहुंच गया। बठिंडा में मेरा सेमिनार होना था और मेरा दोस्त सरप्राइज था कि लैपटॉप चोरी हो गया और आप बोल रहे हो ये कौन सी बड़ी बात है। यार अब लैपटॉप तो चोरी हो गया था, मैं इसे छोटी बात मानूं या बड़ी बात मानूं। चोर ने वापस तो आना नहीं कि टीएस मदान जी ये लो आपका लैपटॉप, मेरे से गलती हो गई, रिटर्न विद अपॉलॉजीज। तो मैं दुखी होकर सेमिनार में अपनी परफॉर्मेंस क्यों खराब करूं। और मेरी फैमिली में भी ये डायलॉग अब एक कॉमन हो गया है कि ये कौन सी बड़ी बात है। क्या आपकी फैमिली में कुछ मेंबर्स की लाइफ में कुछ चेंज आए हैं? आए होंगे। किसी की मैरिज हो चुकी है, कोई बाप बन चुका है, किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, तो कोई जॉब लग गया है। आप इन चेंजेस के साथ एडजस्ट हो चुके हो ना। ये फैमिली नंबर 30 का हैप्पीनेस सीक्रेट है। वो ऐसे चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बेटा अब खुद बाप बन चुका है, अब उसको तुम कहने की जगह आप कहना शुरू कर देते हैं। कुछ ज्यादा लंबी नहीं होगी यार ये वीडियो, चलो यार क्लोज करते हैं इस विश के साथ कि आपके परिवार की हैप्पीनेस और बढ़े। मेरी शुभकामनाएं और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।